स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो इसमें क्या है बेसिकली, अरे यार ये तो पूरा हट गया, शिट, वेट अ मिनट। हाँ, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं। और ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गया। हाँ, तो एक इसमें स्टार्टिंग में क्या था कि जो एटम के बारे में बताया था। एटम क्या है, एक इंडियन ग्रीक फिलोसफर ने सबसे पहले लाया था। ठीक है, एटम क्या है, ब्लॉक्स ऑफ मैटर होता है। ठीक है, एटम होता है और मतलब बेसिकली छोटे छोटे, ये देखो एटम है। ठीक है, अब इन सब एटम को बना के ये क्या बना है, मैटर। और ये छोटे छोटे क्या है, एटम। ठीक है, अब क्या है, एटम जो होता है उसका मतलब बेसिकली क्या होता है, अनकटेबल और नॉन डिविजिबल, जो काट नहीं सकते, ना उसे तोड़ सकते, ना उसे डिवाइड कर सकते। एक एटम की थ्योरी जो थी, जो जॉन डेल्टन ने दी थी 1808 में, ये ब्रिटिश के स्कूल टीचर थे। इन्होंने बताया डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्होंने क्या बोला था कि डेल्टन एटॉमिक थ्योरी वॉज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोजिशन। ये तीन लॉ बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। ये तीन लॉ रट लेना, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, इनमें क्या क्या होता है। हाँ, पर देखो ये आता है, डेल्टन एटॉमिक जो लॉ था वो फेल क्यों हुआ था। इट फेल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ मैनी एक्सपेरिमेंट। क्या क्या नहीं फेल, किस में फेल होते हैं। इट वॉज नोन दैट सब्सटेंस लाइक ग्लास एंड एबोनाइट रॉड व्हेन रब विद सिल्क। अच्छा, ये था कि जब हम आप ग्लास को या फिर एक एबोनाइट की रॉड आती है उसको, या फिर उसको जब रब करते हैं सिल्क के कपड़े से या फिर फर से, तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है। टल्टन ने ये बोला, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये डेल्टन की थ्योरी थी गलत। ठीक है, जो सिल्क पे होता है ना वो नेगेटिव चार्ज होता है, और जो इबोनाइट और हाँ, इबोनाइट और पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या, उसने क्या बोला था, इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस होता है। ये बताया था कुछ डेल्टन में, जो कि बाद में रॉन्ग हो गया था साबित। एक सेकेंड, अब क्या बात है, इस यूनिट में हम क्या थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि डेल्टन से अलग है, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है इसमें, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक ऐसे अट्रैक्ट ईच अदर। बेसिकली अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा तो ये दो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर नेगेटिव और नेगेटिव होगा ये दोनों एक दूसरे के दूर भागेंगे, और पॉजिटिव भी एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये है बस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ कॉन्सेप्ट है, याद रखना, ये काम है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की, ये नाम याद होना चाहिए। माइकल फैराडे ने करी थी 1830 में। उन्होंने क्या किया था, एक इलेक्ट्रिसिटी पास करी थी, सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन ली थी, उसमें से क्या किया, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी पास करी। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हुआ, यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ एट द इलेक्ट्रोड के अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, उससे क्या हुआ, डिपोजिशन ऑफ मैटर ऑफ द इलेक्ट्रोड। उससे क्या हुआ कि जो लिबरेशन, बेसिकली जो इलेक्ट्रोड के अंदर जो क्या कहते हैं, मैटर के पार्टिकल्स थे वो जमा होने लग गए एक जगह। ठीक है, ये चीज़ देखी गई। और एट द इलेक्ट्रोड ही फॉर्मेड सर्टेन लॉ, फिर उसने लॉ बनाए जो कि आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। दीज रिजल्ट सजेस्टेड द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इससे जो पार्टिकल ये इकट्ठे हुए, ये क्या बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी का नेचर बताता है। इन मिड 1850s मैनी साइंटिस्ट मेनली फैराडे बिगेंस टू स्टडी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स नोन एज कैथोड रे। ये होती है, ठीक है, ये होती है। अभी समझाऊंगी क्या है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, ये है। अब बताती हूँ क्या होता है इसमें। बिगिन टू स्टडी, क्या था, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स नोन एज कैथोड रे डिस्चार्ज। इट इज़ depicted, कैथोड इज मेड अप ऑफ ग्लास कंटेन टू थिन ऑफ piece of metal
देखो ये आ सकते हैं। कैथोड भी किस चीज़ की बनी होती है, इसके अंदर दो मेटल के वो होते हैं, क्या कहते हैं, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ, मेड ऑफ ग्लास कंटेनिंग टू थिन पीस ऑफ मेटल, दो मेटल के पीस होते हैं छोटे छोटे, इन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड, ठीक है, इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोड। सील्ड इन इट द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेज कुड बी ऑब्जर्व एट वेरी लो प्रेशर। ये जो मैं अंडरलाइन के लिए बता रही हूँ कर लेना अंडरलाइन, वेरी लो प्रेशर पे होता है एंड एट वेरी हाई वोल्टेज। याद रखना प्रेशर जो होता है वो लो होता है और जो वोल्टेज होता है, अभी बताऊँगी आगे कि कैसे काम करता है, अभी मैं सिर्फ पढ़ के खुद भी समझ लूँ और आपको भी समझा दूँ, ठीक है। द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस कुड बी एडजस्टेड बाय इवैक्यूएशन। अब जो प्रेशर है, अच्छा प्रेशर कम है, ठीक है, अगर आप मैं कहूँ कि ज़्यादा प्रेशर चाहिए, मतलब हर एक के हिसाब से होता है ना, अब ज़्यादा प्रेशर चाहिए, एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन का पता चला। द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैस के कैसे एडजस्ट हो सकता है, वैक्यूएशन ऑफ द ग्लास ट्यूब्स। ये जो ग्लास ट्यूब्स है ना, टू वैक्यूम पंप, देखो और जैसे कि ग्लास ट्यूब है तो हमें ज़रा प्रेशर, तो इसे खोल लेंगे तो प्रेशर सही हो जाता है, इस टाइप का कुछ है, ठीक है। व्हेन सफिशिएंटली हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द कैथोड इलेक्ट्रोड, जब मतलब जितना हाई वोल्टेज चाहिए उसे चालू होने के लिए जब उतना हो जाता है, तब करंट क्या होता है, फ्लो करना स्टार्ट होता है पूरे उसमें, मूविंग इन द ट्यूब इन द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अच्छा, कैथोड से जाता है टू पॉजिटिव, कैथोड से एनोड की तरफ। देखो जैसे कि मैं बताती हूँ, यहाँ पे हाई वोल्टेज, यहाँ से करंट आया 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 यहाँ गया, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये उसका है, अब क्या होता है, ये फ्लोरेसेंट कोटिंग होती है, अभी इसका बताऊँगी, बहुत बढ़िया काम होता है। और ये एनोड है, तो कैथोड से एनोड की तरफ जाता है, बस इतना याद रखो, डायरेक्शन पूछी जाती है, पता ही है, कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है, डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, द फ्लो ऑफ करेंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड वॉज फर्दर चेक बाय द होल। अब जो होल जो थी वो क्या है, फ्लोरेसेंट कोटिंग थी इन द होल एनोड एंड कोटिंग द ट्यूब बिहाइंड एनोड विद, हाँ, तो जो फ्लोरेसेंट कोटिंग थी ना वो क्या है, ये किस चीज़ की बनी हुई है, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, ये एक उसका नाम है केमिकल का, समझ रहे हो, मटेरियल है एक, और इसमें जिंक समझ लो, एक फॉस्फोरेंट और एक जिंक, ये नाम ये रट लो, ये पता है एमसीक्यू वगैरह बहुत बार पूछ जाता है। जिंक सल्फाइड की कोटिंग, या फिर जिंक सल्फाइड भी बोल सकते हैं, ZnS, ठीक है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग, ठीक है। व्हेन दीज रेज, अब पता क्या होता है बताती हूँ अभी, व्हेन दीज रेज आफ्टर पासिंग द एनोड स्टार्ट द जिंक सल्फाइड, एक ब्राइट स्पॉट बनता है। देखो मैं बताती हूँ, मैं अच्छे से डायग्राम तो बना नहीं सकती लेकिन मैं समझा दे रही हूँ, क्योंकि ये वाला टॉपिक मेरे को बहुत अच्छे समझ आया था, इसलिए मैं समझाने की कोशिश करूँगी। एक सेकेंड, ठीक है, ये कैथोड थी और ये एनोड है, और ये जो थी ये जिंक सल्फाइड और ये फॉस्फोरेंट की कोटिंग है। देखो यहाँ पे ना ऐसे करके एक होल सा है, बेसिकली कोटिंग के होल के ऊपर कोटिंग लगा दी है। अब जो करंट है वो ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। कैथोड क्या है, पॉजिटिव है अपना, ये क्या नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो हो रहा है। अब जो जैसे ये करंट है वो एनोड पे आता है, एनोड से फिर सीधे यहाँ जाएगा ना, जैसे ही आता है यहाँ पे ब्राइट स्पॉट, मतलब चमक सी उठती है, समझ लो एकदम चमक जाता है, चमक जाता है तो क्या मालूम पड़ता है कि करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। यही तो एक्सपेरिमेंट था, यही तो मालूम पड़ना था कि करंट फ्लो हो रहा है, और करंट कैसा फ्लो हो रहा है, नेगेटिव, क्योंकि देखो एनोड पे नेगेटिव, तभी तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव होता है, यही डिस्कवरी थी। क्योंकि जैसे ही ये चमक उठता है तभी मालूम पड़ जाता है कि नेगेटिव हमारे पास कोई इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, नेगेटिव, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन इससे पता चल गया, ठीक है। बहुत अच्छे समझाया मैंने, नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बता दूँगी बाद में। अच्छा, द कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम द कैथोड मूव टुवर्ड द एनोड, ये बता दिया। दीज रेस डेमसेल्व्स आर नॉट विजिबल, ये विजिबल नहीं होती है, हम लोग नहीं देख सकते ये रेस, बट देयर बिहेवियर देख सकते हैं। जैसे कि वो जैसे ही वो उस कोटिंग पे जाएगी तो हमें चमक उठते दिखेगी, हम समझ जाएंगे हाँ रेस पास हो चुकी है। विच ग्लो, जैसे कहते हैं ग्लो करती है एकदम से। टेलीविज़न पिक्चर ट्यूब्स आर कैथोड है, जो टेलीविज़न में पिक्चर दिखते हैं ना एकदम चमक चमक के दिखती है ना पिक्चर, एकदम अच्छी लाइटिंग में वो उसमें यही चीज़ होती है। देखो कैथोड एंड टेलीविज़न पिक्चर रिजल्ट ड्यू टू फ्लोरेसेंस कोटेड, हाँ, तो टेलीविज़न के ऊपर भी कोटिंग होती है तभी हमें एकदम ब्राइट स्क्रीन दिखती है।
इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दिस रेट, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होगी इसमें कोई और ना ही मैग्नेटिक फील्ड होगी तो ये जो रे है एकदम स्ट्रेट जाएंगी। अभी तो ऐसे आड़ी टेढ़ी कैसे भी जा रही हैं, ये एकदम सीधी सीधी जाएंगी। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल, और जैसे प्रेजेंस होगी तो क्या होगा, द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू द एक्सपेरिमेंट। अब जो जैसे ही इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, ये जो नेगेटिव सिमिलर टू द कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जब होगी तो पता चल जाएगा कि हाँ ये जो, क्योंकि नेगेटिव पे जाके उतरे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो हमें मालूम पड़ेगा वो इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है। द करेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती इलेक्ट्रोड की, नेचर पे डिपेंड करती है गैस कौन सी प्रेजेंट है। ठीक है। तो वी कैन कंक्लूड, इससे क्या मालूम पड़ता है इस पूरे एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि एक्सपेरिमेंट पता है इस चैप्टर में एक तो एक्सपेरिमेंट का ड्रॉबैक पूछा जा सकता है कि एक्सपेरिमेंट क्यों फेल हुआ, एक एक्सपेरिमेंट के बारे में ऑब्जर्वेशन पूछ, देखो ये जितने भी पॉइंट थे ऑब्जर्वेशन के लिए याद करने होंगे, मतलब समझ लो बेसिकली ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। दूसरा, इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते, इससे पता क्या चला इस एक्सपेरिमेंट से और किसने किया, नाम वगैरह यही पूछे जाएंगे इस, क्योंकि इस चैप्टर में एक्सपेरिमेंट ही में ना यही सब पूछा जाता है जो मैं बता रही हूँ। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का ड्रॉबैक कुछ फेलियर पूछा था, मैंने ऊपर भी बताया था। ठीक है, वो वाला। दस वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम। हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एकदम बेसिक यूनिट होती है एटम की। The strength of electrical or magnetic field, that deflection of electron from its origin increases। अच्छा, तो जैसे ही जो स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे अब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की, तो जो डिफ्लेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का ओरिजिन वो भी इंक्रीज़ होगा और वोल्टेज भी इंक्रीज़ होगी और इलेक्ट्रोड भी, मतलब एक से इलेक्ट्रोड वोल्टेज इंक्रीज़ होगी। ठीक है। और द स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होगी। अब पढ़ते हैं दूसरा। आज मैं ये कवर करा दूँगी। हाँ, आज मैं ये वाला पूरा पेज कवर करा दूँगी, बाकी की वीडियो में बाकी का करा दूँगी। ठीक है, कि आज थोड़ा टाइम कम है इसलिए। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब 1897 में ब्रिटिश फिजिक्स जे थॉमसन नाम के इंसान था, उसने मेज़र करा था द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने क्या किया था, बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब, इसने भी ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था। ये ठीक है, ये तो वैसी बात है। ये पढ़ते हैं मेन। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, द मैग्नीट्यूड द नेगेटिव चार्ज। अच्छा, नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द, अच्छा ये बोल रहा था कि ये किसकी बात है, एक सेकेंड, द अमाउंट पार्टिकल। अच्छा, मुझे लगता है पढ़ना ही पड़ेगा तभी समझ आएगा ऊपर वाला पार्ट। यहाँ से when only electrical field is applied the electron deviate from their, जब हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाई, कैथोड रे ट्यूब की बात हो रही है, तो उसमें क्या देखा हमने, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपने पास से डेविएट हो गए। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड थी। एंड हिट द कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट ए पे किया था। ए पॉइंट कौन सा, ये यहाँ पर बेसिकली। अच्छा, ये वो वाला है क्या, नहीं ये वो वाला नहीं है। अच्छा, जैसे आए तो ए पे करा, इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, तब ए पे करा। अब अगर क्या था फिर, हाँ सिमिलरली वैन ओनली, अब अगर खाली मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो सी पे गए। ठीक है, और जो जब दोनों लगाई तो बी पे गए। स्ट्रेट लाइन बताया था अभी, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एकदम सीधी लाइन में जाएंगे। ये सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाई तो ए पे गए, दोनों लगाई तो बी पे गए, और मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो सी पे गए। ये है कॉन्सेप्ट बस। ठीक है। Thomson argued that the amount of deviation of the particle from their path in the presence of electron depends upon। अच्छा, थॉमसन ने क्या बोला कि जितना अमाउंट ऑफ डेविएशन, मतलब कितना वो डेविएट करेगा, मतलब कितना भटकेगा, वो किस पे डिपेंड करता है पार्टिकल के। इसने बोला कि किस पे डिपेंड करता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल ग्रेटर था। अच्छा, उसने ये बोला कि जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा पार्टिकल, उतना ज़्यादा क्या कहते हैं, चार्ज का उतना ज़्यादा उस पर चार्ज होगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना ज़्यादा चार्ज। ठीक है, ग्रेटर उतना ही ज़्यादा इंट्रैक्शन होगा और वो उतना ही ज़्यादा डेविएट करेगा। ठीक है। द मास ऑफ द पार्टिकल लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन।
जितना ज़्यादा उसका मास कम होगा उतना ज़्यादा वो डिफ्लेक्ट करेगा, अगर ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। The strength of the electrical or magnetic field, the reflection of electron from its original path increases with the increase of voltage. जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा क्या कहते हैं डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा अक्रॉस द, और स्ट्रेंथ मतलब जितना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा। अब इससे हमें क्या पता चलती है, एक हमें इक्वेशन मालूम पड़ती है जो बेसिकली क्या है, बैक कैरिंग डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व बाय द इलेक्ट्रॉन ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। थॉमसन वाज एबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ई अपॉन एम ई। एम ई क्या, ई और एम ई क्या है, द मेजर द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल चार्ज अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका एक फॉर्मूला बनाया था इसने, क्या था ये बेसिकली किसके बराबर है, 1.75 मान लो इंटू 10 की पावर 11 कूलम kg-1। ये जो कूलम होता है ये किसका होता है, करंट का ऐसा यूनिट होती है, और kg ग्राम मास की है। वेयर एम ई इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन kg एंड ई इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो कूलम में नापा जाता है, ठीक है। सिंस इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है, द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, पूछ नहीं जाता सही में, ये नहीं पूछा जाता इतना, बाकी मर्जी है याद कर सकते हो। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है कितना ये तो पता है कोई, सब लोग ये बोल देते हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज एक्चुअल है कितना, तो ये किसने बताया, मिलीकान ने। ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैं बताया वो ही नाम जे थॉमसन कर लेना, एक ऊपर फैराडे जिसने इलेक्ट्रॉन निकाला वो। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है कितना, देखो मैं बताती हूँ। उसने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, देखो याद रखना एक्सपेरिमेंट का नाम ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फाउंड करने के लिए कौन सा चार्ज था, कैथोड रे ट्यूब चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालने के लिए कौन सा चार्ज था, कौन सा सॉरी एक्सपेरिमेंट था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उसने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन के, देखो मैं डायरेक्ट बता दूँ, उसमें बहुत लंबा लिख सकता है, ठीक है, इतना ये कैलकुलेट करने को नहीं आएगा, सीधे पूछते हैं वो कितना है, और ये कैलकुलेशन में कहाँ आता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, चार्ज बता रही हूँ, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस का, ठीक है, 10 की पावर 19 कूलम। और मास कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है इसमें, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, ठीक है। अब ये जो कैलकुलेशन है बिल्कुल नहीं आएगी एग्ज़ाम में, कभी नहीं आती है, नीट जेई किसी में भी इतनी कैलकुलेशन नहीं आती, सीधा ये पूछता है। इसमें भी इतने पॉइंट कितने बात तक याद करने की जरूरत, 9.1 ही लिखी जाती है कैलकुलेशन में भी, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी -1.6 ही लिखी जाएगी, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं लिखी जाती, ठीक है। अरे ये कैसे हो गया, ठीक है। ये जो था मैंने बता ही दिया था ऊपर कि ए पे जाती है, बी पे जाती है, सी पे जाती है, ठीक है। अब चलो ये भी पढ़ ही लेते हैं, ये एटॉमिक मॉडल है यहाँ पे, फिर थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, यहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ये तो स्टार्टिंग के चार्ज वगैरह यही सब है, मेन जो है थॉमसन मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं बहुत अच्छे से समझाऊँगी ये वाला, ठीक है। चलो इस बात है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे हुई थी डिस्कवरी, ठीक है, जान लेते हैं। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब लेड टू द डिस्कवरी ऑफ कैनल रेस कैरिंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अभी बताऊंगी इस क्या क्या बोल रहा है, ठीक है। एक कैथोड रे ट्यूब का एक मॉडिफाइड वर्जन था, उसमें एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हुआ, जो कैथोड रे ट्यूब ऊपर देखा था ना इलेक्ट्रॉन के जिसमें हुआ था, उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके उसमें किया, तब जाके प्रोटॉन न्यूट्रॉन का हुआ, ठीक है। अनलाइक कैथोड एंड रेस, अब जो पीछे वाले हमने देखा था जिसमें इलेक्ट्रॉन का था, उसमें क्या था, कैथोड रेस जा रही थी, इसमें क्या था, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे। इसमें मास मतलब कितना पॉजिटिव चार्ज का मास कितना है वो किस पे डिपेंड कर रहा था, नेचर ऑफ गैस पे, ठीक है। कितनी नेचर ऑफ गैस कैसी है कैथोड रे ट्यूब में, दीज आर सिंपली पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आइंस। तो हमने ये चीज़ देखी कि वो जो गैस थे वो पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आइंस थे, ठीक है। द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल डिपेंड अपॉन द गैस फ्रॉम विच दीज ऑरिजिनेट। जो क्या कहते हैं, चार्ज का मास रेशियो था पार्टिकल का, वो किस पे डिपेंड था,
गैस का, मतलब गैस कहाँ से आती है, ओरिजिनेट कहाँ से करती है। सम ऑफ द, वैसे ये सब चीज़ें बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं पूछी जाएंगी, जो मैं पूछ जाएंगी वो मैं बता दूँगी खुद से ही, ठीक है। मैं तो बस समझा रही हूँ एक एक लाइन, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री की। सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैरी अ मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में कैरी अ मल्टीपल, हाँ, तो कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, देखो इतना तो मालूम होगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसकी कोई ना कोई फंडामेंटल यूनिट तो होती है इलेक्ट्रिकल चार्ज की, ठीक है, कोई ना कोई तो होती है। तो कुछ में देखा कि कुछ पॉजिटिव चार्ज की बहुत सारी फंडामेंटल यूनिट हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज की, ठीक है। द बिहेवियर ऑफ दिस पार्टिकल इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑफ, हाँ, तो जो हमने देखा था ना कि इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी तो ए पॉइंट पे जाएगा, दोनों होगी तो बी पे जाएगा, ए पे सी पे जाएगा, इसमें उल्टा था सब कुछ। तो अब देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो बता रही हूँ। देखो सबसे छोटा और लाइटेस्ट पार्टिकल होता है प्रोटॉन, जो पॉजिटिव होता है, जो बीच में होता है, ठीक है, ठीक है। और ये किससे बनता है, हाइड्रोजन से, ठीक है, इसी को प्रोटॉन। दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वॉज, ये कब बना था, 1919 में। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता रही हूँ लिख के। लेटर अ नीड वॉज फेल्ट प्रेजेंस, ठीक है। एक न्यूट्रल पार्टिकल बना, देखो ये तो एक प्रोटॉन तो पॉजिटिव हो गया, एक न्यूट्रल बना, उसको कहते हैं न्यूट्रॉन, उसमें कोई चार्ज नहीं होता, ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन सबसे बीच में आता है, जैसे न्यूट्रॉन है, फिर प्रोटॉन है, फिर इलेक्ट्रॉन है साइड साइड में, ठीक है, ऐसे करके होता है। तो बेसिकली प्रोटॉन के अंदर, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन लेकिन न्यूट्रल चार्ज होता है, मतलब इसमें कोई चार्ज होता ही नहीं है, ठीक है। और न्यूट्रॉन किसने बनाया, चैडविक नाम के इंसान ने, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर ले नाम। अभी इसमें ये नहीं बताया कि, एक सेकेंड, ये नहीं बताया इसमें कि प्रोटॉन किसने किया। चैडविक ने किया था किसमें, 1932 में न्यूट्रॉन को। उसने क्या किया था, बॉम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ, बताती क्या होता है बॉम्बार्डिंग, अल्फा पार्टिकल बाय रिएक्टिव न्यूट्रल पार्टिकल वॉज मास स्लाइटली ग्रेटर देन 2.1 में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये बताते हैं, इसने बेसिकली बॉम्बार्डिंग का मतलब क्या होता है, देख, जैसे कि ये थिन शीट है, ठीक है, पतली सी शीट है ये बेरिलियम की, किसकी, बेरिलियम की, ये ना स्पेलिंग, बेरिलियम एक सब्सटेंस होता है, उसकी शीट है, बेसिकली केमिकल मान लो। उसने अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा रेज होती है, अल्फ़ा पार्टिकल डाले। अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल बॉम्बार्डिंग मतलब एकदम टकराना शीट को, टक्कर हुई पार्टिकल्स की शीट पे। उसने देखा कि एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल दिख रहे हैं उसे, जो कि बहुत, इसका जिसका मास था वो बहुत ज़्यादा, सॉरी मास जो था साइड ग्रेटर, जो उसका मास था न्यूट्रॉन का, वो प्रोटॉन से बड़ा था, बेसिकली प्रोटॉन से बड़ा था लेकिन इलेक्ट्रॉन से छोटा था। तो बेसिकली मास के बारे में बात करूँ, सबसे बड़ा मास होता है न्यूट्रॉन का, फिर सबसे बड़ा मास होता है इलेक्ट्रॉन का, फिर न्यूट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का। प्रोटॉन सबसे हल्का होता है, याद रखना। एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं, हाँ, ये देखो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, अभी जो उसमें है क्या, पढ़ लिख। तो मेजर प्रॉब्लम्स बिफोर द साइंटिस्ट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल, हाँ, प्रॉब्लम्स क्या आई थी बेसिकली जब ये सब एक्सपेक्ट, उन्होंने क्या, अच्छा हाँ, ये डाल्टन की वो है ड्रॉबैक, याद कर लो। जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी ना, उसके ड्रॉबैक पूछे जाते हैं, मतलब क्यों फेल हुआ था वो, ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। वो क्या नहीं बताता, ही कुडंट, देखो मैं लिख के बता रही हूँ, एग्जाम में आएगा यही पॉइंट लिखना है, ही कुडंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट इन द टर्म ऑफ बोथ, वो फिजिकल, ही कुड नॉट कंपेयर द बिहेवियर, फिर इसके बाद ही कुड नॉट कंपेयर के बाद द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट इन द टर्म्स ऑफ बोथ फिजिकल, यहाँ तक पूरे नोट्स में लिख लेना अपने, इम्पोर्टेंट है ये तो भैया ऑयल ड्रॉप वाला, ठीक है, इतना ज़्यादा वो नहीं है ये इम्पोर्टेंट, इसलिए नहीं बताया है, ठीक है, वरना अगर पूछोगे तो बता दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स,
अच्छा ये इसी के साथ है डिफरेंट। ये तो चलो कोई बात नहीं, 2 ये याद कर लिया ठीक है। एक ऊपर था, एक एक्सपेरिमेंट होता था, तीसरा वो था, चौथा ये टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द। हाँ ही कुड, देखो मैं तो बता रही हूँ लिखना, ही कुडंट अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ, फिर ही कुडंट के बाद ये पूरे यहाँ तक लिख लेना। ऐसे ही कुडंट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ, ये याद कर लेना, इसमें पूछे जाते हैं, गारंटी पूछे जाते हैं, सच बोल रही हूँ पूछे जाएंगे ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन का देखो चार्ज है 1.6, आगे का नहीं लेते ठीक है, 1.6 तक ही लेते हैं। बस ये डाल लो, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, बाकी सब सेम ही है। इसमें ज़ीरो होता है चार्ज हमेशा, न्यूट्रॉन पे चार्ज ज़ीरो होता है, इस पर -1 इस पर +1। और मास देख लो ठीक है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं दोनों, एक ये याद कर लो, एक याद कर लो, बस इम्पॉर्टेंट। अच्छा अब देखो ये तो बेकार की चीज़ है, ये पढ़ लो, थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़ा लो अभी, चलो वैसे छोटा ही है, पढ़ाई देती हूँ। अरे मैं बताती हूँ इसमें होता क्या है बेसिकली। थॉमसन ने एटम को किस चीज़ से बताया, थॉमसन ने ही एटम की थ्योरी बताई थी, जे थॉमसन ने, कौन से उसमें 1898 में। और थॉमसन ने ही प्रोटॉन वगैरह के अंदर बताया था, इसने यही बताया था। अब देखो क्या बताया उसने बोला कि जो एटम है ना वो एक हमारे तरबूज की तरह दिखता है, वाटरमेलन की तरह। तरबूज में सीड नहीं होती है, ऐसे सीड से होते हैं ना, काली काली सी। तो उसने बोला जो तरबूज के अंदर सीड है ना वो तो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव चार्ज है। मतलब उसने बोला एटम के अंदर सीड सी जो है वो इलेक्ट्रॉन है सब, और जो पूरा का पूरा अंदर का पार्ट है बचा हुआ ये क्या है, पॉजिटिव पार्ट, मतलब प्रोटॉन। तो थॉमसन ने ये बताया कि प्रोटॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन से छोटे ठीक है, वाटरमेलन की तरह। देखो अभी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। एटम पजेसेस स्फेरिकल शेप ठीक है होती है, जिसका रेडियस इतना होता है, याद करने की जरूरत नहीं, जो मैं बताऊंगी बस वही याद करना है। इन विच द पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे में ठीक है, लेकिन जो नेगेटिव है वो कुछ जगह ही है। द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट सच मैनर एज द, हाँ ये तो छोड़ो, मैंने डिफरेंट इसे और भी नाम देखो, ये पता है नाम से ये हो सकता है, ये थोड़ी बोलते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को एक्सप्लेन करो, ये भी हो सकता है प्लम पुडिंग मॉडल को करो, वाटरमेलन मॉडल को करो, रेजिन पुडिंग को करो, कैसे समझ आएगा बच्चे को। तो ये नाम भी समझना इंपॉर्टेंट। प्लम पुडिंग मतलब पुडिंग होती है एक प्लम की, एक फ्रूट होता है उसके अंदर भी ऐसे होता है,